टीईटी का मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम ये पढ़ रहे हैं, और ये जो है तो सीटेट में भी आपको आ सकते हैं काम में। लेकिन फिलहाल ये टीईटी के हिसाब से है। तो यहाँ पर पहला क्या है कि आदत का इल्म और आदत पर अमल। आदत का इल्म और आदत पर अमल। तो अदद किसको कहते हैं? अदद मतलब चीजें कितनी है उसे तय करने के लिए जो ठोस तस्वुर दिल में आता है, उसे क्या कहते हैं? अदद कहते हैं। जैसे कि ये एक है, ये दो है, यहाँ पर हमने पढ़ा तो एक। तो हमारे दिल में तस्वुर एक आता है कि एक मतलब एक चीज कोई ठोस तस्वुर, उसे अदद कहते हैं। अब अददी नाम मतलब अदद मुजर्रिद तस्वीरों को जाहिर करने के लिए जो आवाज इस्तेमाल की जाती है उसे अददी नाम कहते हैं। मतलब फोनेटिक वे में अददी नाम कि मतलब काउंटिंग जब हम कर रहे हैं तो उसको जो हम रैंकिंग या फिर नंबर से पुकार रहे हैं, जैसे कि एक दो तीन, तो इसको मुजर्रिद तस्वुर को, कि मुजर्रिद तस्वुर है कि दो, किसी ने बोला तो एक साउंड ऐसे, लेकिन दो से समझ में आ जाएगा कि वो इमेजिनेटिव वे में कि दो चीजें हैं। तो जो आवाज इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहते हैं? अददी नाम। जैसे कि एक दो तीन वगैरह वहां से वगैरह। हिंसी अलामतें क्या होती है? तो हिंसी अलामतें यानी कि अददी नाम लिखने के लिए जो अलामतें इस्तेमाल की जाती है उन्हें हिंसी अलामतें कहते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदी अरबी बैनुल अक़वामी मंजूर शुदा तरीके की हिंसी अलामतें क्या है? जीरो, एक, दो, तीन। जैसे कि जीरो की शुरुआत किसने की? तो आर्यभट्ट वगैरह। अलग अलग जो चीजें इस्तेमाल होती है, मतलब उसके तो पीछे कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन हिंसी अलामतों को हिंदी में अरबी में मंजूर शुदा जो तरीके हैं, तो उसके हिसाब से उसकी अलामतें होती है। उर्दू में लिखेंगे तो अलग लिखा जाएगा, इंग्लिश के हिसाब से ये, मराठी में अलग है। तो हिंसी अलामतें हो गई। अब देखते हैं कि आदत की किस्में कितनी होती है। तो पहला है कि तबई आदाद यानी कि नेचुरल नंबर्स। तबई आदाद कुदरत में पाई जाने वाली चीजों को शुमार करने के लिए तबई आदाद का इस्तेमाल किया जाता है। कुदरत में पाई जाने वाली वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे डायरेक्टली। यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट चीजों को काउंट करना, मतलब जो भी हमारे अतराफ में है कुदरती तौर पे चीजें, तो उसको। लेकिन कुछ चीजें जो मुकम्मिल आदत होल नंबर इसे कहेंगे कि जो सब, मतलब इसमें देखिए तबई आदत में एक है सबसे छोटा, इसमें से एक हो जाएगा। और सबसे बड़ा तबई अदद लामहदूद, यानी कुदरती हिसाब से ये उसकी मिसाल है कि छोटा अदद एक और सबसे बड़ा तबई अदद लामहदूद है, अनलिमिटेड। उसके बाद में मुकम्मिल आदत जो होते हैं होल नंबर्स, तो तबई आदत और जीरो से मिलकर, मतलब एक तबई आदत और जीरो से मिलकर हासिल होने वाले आदत के सेट को कह देते हैं हम आदत का सेट। मिसाल के तौर पे जीरो इसमें सबसे छोटा अदद है, और सबसे बड़ा अदद जो है तो लामहदूद इन्फिनिटी के तौर पर वो आ जाएगा, ये होल नंबर्स। अब ये दोनों में क्या फर्क हो रहा है नेचुरल नंबर और होल नंबर में? कि ये आदत का सेट है जिसमें तबई और जीरो से मिलकर हासिल होने वाला है ये। हाँ, और यहाँ पर नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग जब हम करते हैं तो एक से ही शुरुआत करेंगे, जीरो से नहीं। तो जैसे कि माइनस इन्फिनिटी एक अलग जाती है और इन्फिनिटी एक अलग। तो कोई भी चीज को हम जीरो से काउंट नहीं करते, लेकिन प्रोग्रामिंग अगर कोई सीखते हैं तो प्रोग्रामिंग में जीरो से चालू होता है काउंटिंग। कि अगर चार एप्पल है तो जीरो वन टू थ्री, थ्री तक की काउंटिंग रहेंगी उसमें। तो ऐसे कुछ चीजें, तो इसको क्या कहेंगे? होल नंबर्स, कि जिसमें जीरो से मिलकर आने आने वाले सेट्स को मुकम्मिल आदत का सेट कहेंगे। सबसे छोटा जीरो और सबसे मुकम्मिल लामहदूद। अब उसके अलावा उसमें भी कुछ किस्में हैं, झैली किस्में। जुफ्त आदत है। जुफ्त मतलब जिन आदत की, जिसको हम इवन नंबर भी कहेंगे, दो से मुकम्मिल तौर पे तकसीम हो जाता है तो उनको जुफ्त कहते हैं। इन आदात के मुकाम पर जीरो आ सकता है, दो आ सकता है, चार, छः, आठ, उन्हें जुफ्त कहते हैं। तो दो का टेबल भी अगर हम देख ले तो उसके टेबल के हिसाब से वो भी हो गए तकसीम होने वाला मुकम्मिल तौर पर। अब ताक आदत किसको कहते हैं? ताक मतलब ऑड, ऑड नंबर्स। जिन आदत को दो से तकसीम कर दे तो एक बाकी रह जाएगा। हाँ, मतलब पूर के बच जा रहा, एक बचता रहेगा, उन आदत को ताक आदत कहेंगे। मिसाल के तौर पर तीन है, तीन को अगर हम तकसीम किससे कर रहे हैं? दो से तकसीम कर रहे हैं,
तो डेढ़ कुछ तो भी रह रहा है, 15 को कर दे तो 7.5। मुकम्मल तौर पे जो तकसीम ना होने पाए, मतलब 7 में से 7 गए, 7 में से मतलब 15 है, तो 7 दूनी 14, लेकिन वो तकसीम हो गया लेकिन एक बच जा रहा है, रिमाइंडर। पूरा तकसीम पजीर ना होके उसको, जो भी हमारे पास में अलग अलग चीजें होती है तकसीम में भी, खारिज किस्मत, मकसूम, मकसूम अलैह, ऐसे खारिज किस्मत, हासिल, हासिल कुनिंदा, तो वो भी पढ़ते आना है। तो आखिर में आपको जब एक बचते रह रहा है रिमाइंडर, तो वो क्या हो जाएगा, ताक आदत कहेंगे उसको। अब उसके बाद में क्या है कि दो, एक नोट है कि दो जुफ्त आदत की जमा या तफरीक या जरब भी करने पर जो हासिल होने वाला अदद है वो जुफ्त ही होगा। मिसाल के तौर पर दो जुफ्त है, तो 6 और 8 को अगर जमा करते दो इवन को, तो इवन ही मिलेगा। इस तरह से एक नोट आपको याद रखना है। लेकिन अगर दो ताक आदत की जमा या तफरीक करने पर हासिल होने वाला अदद जो है, तो वो भी जुफ्त अदद ही होगा। उसको मुरक्कब अदा आदत भी कहेंगे, मुरक्कब। मिसाल के तौर पे 4 है, अब 4 दो ताक आदत की जमा या तफरीक करेगा। जमा या तफरीक, अब जैसे एक है, एक में एक मिल गया तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। 3 में 5 मिल गए तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, जुफ्त। दो ताक आदत को अगर जमा कर दिया जाए, ये तफरीक भी करे तो जुफ्त मिल जाएगा। तो इस तरह से मिसालें हैं, 4, 6, 9, 12। अब नोट है कि एक ना तो मुफर्रिद है और ना ही मुरक्कब है। ना मुफर्रिद है और ना ही मुरक्कब है, एक ये चीज याद रखना है। अब हाँ, ना तो मुफर्रिद ना ही मुरक्कब। अब 1 से 100 तक कुल 74 मुरक्कब आदत है। तो मुरक्कब आदत कितने हैं टोटल, 74, 1 से 100 तक के बीच में। तो मिसाल के तौर पे अब उसमें पूरे चीजें आप देख सकते हैं बाद में, मुरक्कब आदत का। तो इसको कंपाउंड भी बोल सकते हैं, और इसकी तारीफ ही यहाँ पर है कि उसको जमा तफरीक करने पर जो मुरक्कब आदत कहलाया जाएगा। 4 से चालू होगा, 1 2 3 छोड़कर, और बाद में बीच बीच में जो भी ऑड या फिर प्राइम आ रहे हैं वो नहीं रहेगा। कंपाउंड, जैसे कि 1 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं, तो ये कंपाउंड हो गया, मतलब किसी का एक जुज है वो, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल नहीं है, इस वजह से। अब उसके बाद में मुकम्मिल आदत। मुकम्मिल आदत मतलब होल नंबर्स, होल नंबर यानी तबई आदत और जीरो से मिलकर बनने वाले आदत के सेट को, जैसे हमने ऊपर देखा था, उसको कहते हैं 0 1 2 3 4 5। लेकिन अब सही आदत अगर है, तो सही आदत को कहते हैं इंटीजर्स। सही आदत क्या हो सकते हैं, मुकम्मिल आदत और उसके तजाद आदत से मिलकर आदत का सेट बनता है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि 0 से लेकर इंफिनिटी, और 0 से -इंफिनिटी, इस तरह से। तो माइनस में तजाद आना है, उसमें सही आदत कहे जाएंगे उसको, इंटीजर। इंटीजर की वैल्यू रखना है, तो प्रोग्रामिंग में भी आता है इंटीजर की वैल्यू। तो इस बेस पर वो चलता है। नातिक आदत, नातिक आदत और गैर नातिक आदत, अब इसको हमको पढ़ना है। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स, नातिक आदत को, और इरेशनल नंबर गैर नातिक को। अब रैशनल क्या होता है, अगर पी कोई सही अदद है, अगर पी क्या है, कोई सही अदद, और सही अदद हमने मतलब इंटीजर अगर है, पी क्यू मान लीजिए कि इंटीजर, और क्यू सिफर के अलावा कोई भी सही अदद है, मतलब 0 छोड़ के प्लस या -इंफिनिटी कोई भी अदद है, इंटीजर, तो तब पी अपॉन क्यू नातिक अदद होता है। पी अपॉन क्यू क्या होता है, नातिक अदद होता है। मिसाल के तौर पे पी की वैल्यू में आप 0 भी रख सकते हैं, -5 भी रख सकते हैं, जो भी रखना है आपको इंटीजर के, लेकिन नीचे अपॉन में 0 नहीं आएगा। तो क्या रहेगा वो, पी अपॉन क्यू नातिक अदद होगा, 3/5, 2/7। ये हर नातिक अदद की